बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बॉम्बे बिरयानी बनाने का तरीका। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त मसालेदार और चटपटी बिरयानी बन के तैयार होती है और इसको बनाना बहुत आसान है, झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका कौरमा बनाएंगे बिरयानी का। तो इसके लिए एक कढ़ाई में मैंने 1 कप भर के तो ले लिया है कुकिंग ऑयल और ये 1 किलो बिरयानी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने 4 लार्ज साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई मैंने इसमें शामिल कर देनी है, क्योंकि मसालेदार और चटपटी सी बिरयानी बनेगी ना, तो प्याज और टमाटर हमने मसाला इसका ज़्यादा बनाना है। तो प्याज को वक्फे वक्फे से चलाते हुए ब्राउन कलर आने तक हमने फ्राई करना है। और यहाँ पे बड़ा अच्छा सा ब्राउन कलर आ चुका है प्याज का। तो इस स्टेज पे मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है और आधे मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने इसमें अब चिकन शामिल करना है। चिकन को ना हमने 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है इसमें। और चिकन मैंने तकरीबन 1200 ग्राम लिया है। 1 किलो मैंने चावल लिए हैं और 1200 ग्राम जो है ना ये मैंने चिकन लिए, यानी कि 1.25 किलो से 100 ग्राम कम है। तो यहाँ पे चिकन को 2 से 3 मिनट तक हमने फ्राई करना है। इससे क्या होगा कि चिकन की बोटी सख्त हो जाएगी और बाद में जब कौरमा बनाएंगे ना तो उसमें चिकन की बोटी टूटेगी नहीं। अच्छा, यहाँ पे चिकन का कलर चेंज हो चुका है और यहाँ पे मैंने 3 जो मेन इंग्रेडिएंट थे ना उनका ये क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हो सका। बिरयानी मसाला एक मैंने पैकेट आगे चल के मैं दिखाती हूँ आपको। 5 खाने के चम्मच या 1 पैकेट मैंने शामिल किया था नेशनल का बॉम्बे बिरयानी मसाला। और साथ ये ग्रीन चिली तकरीबन 12 हरी मिर्चें लेके उनका पेस्ट बना के तो तकरीबन 2 खाने के चम्मच थी और 1 खाने का चम्मच नमक। ये 3 चीज़ें आपको नज़र भी आ रही होंगी शामिल की हैं। और साथ ही सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच शामिल किया है। और टमाटर ये 3 लार्ज साइज़ के टमाटर बिल्कुल बारीक कटे हुए ये मैंने इसमें शामिल किए हैं। और जितने भी मिर्च मसाले मैंने शामिल किए ना बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगर आपको मिर्च कम पसंद है ना तो फिर आप इसमें सुरख मिर्च की जो क्वांटिटी अपने लिहाज से कर लीजिएगा। ये बिरयानी मसाले का पैकेट एक मैंने पूरा इसमें शामिल किया था। और बिरयानी मसाला जो है ना वो 2-3 तरह के मैंने आपके साथ बिरयानी मसाले की रेसिपी शेयर की हुई है। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। लेकिन आज की रेसिपी जो है ना ये झटपट बनने वाली है, इसलिए मैंने बाज़ार का होम रेडीमेड मसाला जो है इसमें यूज़ किया है। तो ये तमाम टमाटर मसाले शामिल करने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसको फ्राई किया। उसके बाद आधा कप मैंने दही फेंटी हुई ये इसमें शामिल की है। और चूल्हे की आंच हल्की करके दही हमेशा डाला करें, इससे दही जो है ना वो फटती नहीं है। तो अच्छे तरीके से मिक्स करना है और उसके बाद ढक्कन से ढक के 5 से 7 मिनट तक हमने इसको पकने छोड़ देना है। तो यहाँ पे 7 मिनट के बाद ना यहाँ पे साथ ही मैंने 3 हरी मिर्चें ये साबुत आपको नज़र आ रही होंगी कि ये मैंने इसमें शामिल की थी। तो यहाँ पे ये 2 क्लिप जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं हो सके थे, इसके लिए बहुत माजरत। लेकिन यहाँ पे अच्छे से मसाले की भुनाई हो चुकी है, अच्छे से हमने मिक्स कर ली है और ऑयल जो है ना ये बाहर आ चुका है। और अब हमने इसमें तो अब यहाँ पे ना हमने तकरीबन हमारा चिकन 85% गल चुका है। तो तकरीबन आधा कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। और पानी शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। और उसके बाद ना हमने क्या करना है, इसको पकने छोड़ देंगे। जो 15% रह गए हैं ना तो बाकी वो बिल्कुल दम वाली आग पे हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको दम पे रख देना है, ताकि मज़ीद चिकन में अगर कोई कसर रह गई है ना तो वो पूरी हो जाए, अच्छे से चिकन गल जाए। तो यहाँ पे 5-7 मिनट तक मज़ीद चिकन पक चुका है, अच्छे से गल चुका है चिकन। और इतनी ग्रेवी हमने इसमें रखनी है। तो आप चूल्हे की आंच को बंद करके हम इसको साइड पर रख देते हैं। अब आते हैं अपने चावलों की तरफ। तो उनको हमने बॉयल करना है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 2 से 3 बादियान, दारचीनी, 10 से 15 काली मिर्चें और लौंग है। और 2 से 3 मैंने तेज़पत्ते शामिल किए हैं। और 3 खाने के चम्मच भर भर के मैंने नमक शामिल किया है पानी में। और नमक आपने ना उतना डालना है कि इसमें अच्छा खासा टेस्ट आ रहा हो नमक का, नहीं तो फिर चावल फीके बनेंगे। तो यहाँ पे साथ ही 3 हरी मिर्चें और पुदीने के पत्ते 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने शामिल कर दिए हैं। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। और इन तमाम मसालों का ना चावलों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही 1 खाने का चम्मच भर के मैंने सिरका शामिल किया, इससे चावल खिले खिले बनेंगे। अगर सिरका ना हो तो लेमन जूस या फिर ऑयल भी ले सकते हैं आप, 2 से 3 खाने के चम्मच। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिए हैं 1 किलो, पौना घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। और ये मैंने इसमें शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और यहाँ पे बॉयल आने लग गया है तो तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हमने इसको पकाना है पानी में। और तकरीबन 2 से 3 कनी हमने चावल जो है ना वो कच्चे छोड़ने हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 7 मिनट चावल बॉयल होने के बाद ये आप देख सकते हैं चावल मैं चेक कर रही हूँ
ये दो तीन दाने इसके बने हैं, तो इसका मतलब है 2 से 3 कनी चावल जो है ना हमारे कच्चे हैं और अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब फ़ौरन से हमने निकाल देना है। यहाँ पे आपने देरी नहीं करनी, नहीं तो फिर चावल ज़्यादा गल जाएंगे और बाद में अच्छा दम नहीं आएगा। और चावल सारे निकालने के बाद उसी पतीले में मैंने 2 खाने के चम्मच ऑयल और थोड़ा सा पानी डाला था, इससे चावल नीचे जुड़ता नहीं है। और उसके बाद मैंने लेयर्स लगानी है, 3-4 लेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने झटपट वाला काम करना है। आधे चावल हमने लेयर लगानी है, उसके बाद सारा कौरमा में शामिल कर दूँगी। और उसके बाद ये मैंने 2 आलू बड़े साइज़ के थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल के तो मैंने बॉयल कर लिया था और नमक डाल के, तो ये मैंने इसकी एक लेयर लगा देनी है। और उसके बाद ना यहाँ पे धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लीमू ले लिए थे, इसकी मैंने लेयर लगा लेनी है। उसके बाद बाकी जो चावल बच गए थे उनकी हमने लेयर लगा देनी है ऊपर से। और यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा आधा चाय का चम्मच ऑरेंज फूड कलर थोड़े से पानी में भिगो दिया था, मिक्स कर लिया था, और ये मैंने इसके ऊपर डाल देना है। और यहाँ पे ना साथ ही साथ मैंने बिरयानी एसेंस की, आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाता है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। ये ना हो तो आप इसमें केवड़ा एसेंस के चंद कतरे डाल सकते हैं, और दोनों चीज़ें ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और साथ यहाँ पे 1/4 कप मैंने पानी शामिल कर दिया है, क्योंकि 2-3 कनी जो चावल कच्चे हैं ना तो वो फिर कसर सारी ख़त्म हो जाएगी पानी डालने से। और उसके बाद एक कपड़े से कवर करके तो वेट रख दिया मैंने ढक्कन के ऊपर, 15 मिनट का दम देना है। उसके बाद 10 मिनट मैंने मज़ीद रेस्ट पे छोड़ दिया, तो टोटल 25 मिनट के बाद हम इसका दम खोलेंगे। तो माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से हमारी बिरयानी खिले खिले चावल जो हैं वो तैयार हैं। और मसाला भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही चटपटी मसालेदार ही हमारी बिरयानी बन के तैयार हुई है। तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आपने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ आप मत जाइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ़िश बिरयानी की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। दिखने में ये जितनी मज़े की लग रही है, टेस्ट भी बहुत इसका लाजवाब बन के तैयार होता है। और बहुत आसान स्टेप्स के साथ मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। तो वीडियो आप पूरी देखिए कि आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम फ़िश बिरयानी बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने फ़िश ले लिया यहाँ पे 1 किलो के करीब, और इसको अच्छे से धो लिया मैंने। और उसके बाद मैंने इसको अब मैरिनेट करना है। तो सबसे पहले 1 चाय का चम्मच मैंने लहसुन पिसा हुआ शामिल कर दिया, साथ ही 2 लीमू लेके इनका रस मैंने इसमें शामिल कर देना है। और लीमू रस शामिल करने के बाद ये आधा चाय का चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे नमक शामिल किया। नमक 3 स्टेप में इस रेसिपी में पड़ेगा, तो इसलिए कम शामिल किया मैंने। 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ शामिल कर दिए, आधा ही चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चें पिसी हुई शामिल कर दी इसमें। और यहाँ पे उसके बाद ना बिरयानी मसाला ले लिया, ये मैंने नेशनल का बिरयानी मसाला लिया 1 खाने का चम्मच भर के। तो ये इसको लाजमी शामिल करिएगा, बहुत कमाल का टेस्ट आएगा इस रेसिपी में। 1 चुटकी मैंने अजवाइन शामिल कर दी है, और साथ ही साथ आधा चाय का चम्मच मैंने सुरख मिर्च शामिल किए। तो मिर्च जो है ना वो अपने टेस्ट के लिहाज से शामिल किया। जितनी मैंने मिर्च मसाले डाले बिल्कुल परफेक्ट है इसमें। आधा चाय का चम्मच यहाँ पे साथ ही मैंने हल्दी डाल के थोड़ा सा पानी डाला था इसमें, और अच्छे से मैंने इस फ़िश के ऊपर ना तमाम मसाले को कोट कर देना है। तो यहाँ पे मसाला लग चुके हैं फ़िश को। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। 2 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छे से मसालों का फ्लेवर इसमें आ जाए। तो अब इस बिरयानी के लिए कौरमा जो बनाना है उसकी तरफ चलते हैं। तो कढ़ाई में मैंने 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल ले लिए, आधा कुकिंग ऑयल लिया आधा कप, और आधा कप मैंने घी लिया। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और कुछ खड़े मसाले शामिल करने हैं, जिसमें 2 बड़ी इलायची और 8 से 10 मैंने लौंग, काली मिर्चें, और साथ ही यहाँ पे काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच शामिल किया था। जब मसालों की खुशबू आने लगेगी तो इसमें मैंने शामिल कर देनी है प्याज। इस तरीके से खोल के ना थोड़ी सी 2 बड़े बड़े साइज़ की मैंने बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज इसमें शामिल कर देनी है। थोड़ा सा मसाला हमने इस बिरयानी का ज़्यादा बनाना है, क्योंकि ये तय लगानी है हमने चावलों को। तो ज़्यादा मसाला होगा ना तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। तो जब तक प्याज फ्राई हो रही है तब तक हम टमाटर ग्राइंड कर लेंगे। तो मीडियम साइज़ के मैंने 8 टमाटर ले लिए। बड़े साइज़ की तो आप 3 टमाटर ले लें। ये मैंने यहाँ पे ना ग्राइंडर में डाल के तो ग्राइंड कर लेने जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही है। तो दूसरी तरफ हम प्याज को मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे दरमियानी आग पे, और गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे प्याज जो है वो ब्राउन कलर हो चुका है। तो 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने शामिल कर देना है, और आधे मिनट तक मैंने इसको फ्राई करना है इस प्याज के साथ। तो आधे मिनट में फ्राई जब हो जाएगी तो उसके बाद ये टमाटर मैं शामिल कर दूँगी ग्राइंड किए हुए। और टमाटर ग्राइंड करने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है। अब इसमें मज़ीद कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें यहाँ पे 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल कर
कर दिया है। 1 खाने का चाय का चम्मच मैंने सुरख मिर्च शामिल किया, आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी शामिल कर दी है और साथ ही साथ 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ और 1 चाय का चम्मच यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया पिसा हुआ ज़ीरा और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया 2 खाने के चम्मच बिरयानी मसाला। किसी भी ब्रांड का ले लिया, मैंने नेशनल का शामिल किया, नेशनल का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी। नमक मैंने 1 चाय का चम्मच शामिल किया था और आधा चाय का चम्मच मैंने बाद में शामिल किया था टेस्ट इसका चेक करने के बाद। और उसके बाद यहाँ पर मैंने इस पर दही डाल देनी है, आधा कप के करीब अच्छे से फेंट किया और दही डालते हुए चूल्हे की आंच को मैंने हल्का कर दिया था और 1 मिनट के बाद जो है ना वो उसको तेज़ किया था। और जब पकना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें साबुत डाल दी हैं इसमें और अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। तो यहाँ पे अच्छे से भुनाई हो चुकी है, ये मसाला जो है ना बहुत अच्छा सा दानेदार सा बन चुका है। तो अब एंड में मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच काली मिर्च और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला शामिल कर देना है। अच्छे से मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट तक हमने इसको पकाना है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया था क्योंकि आपने बिल्कुल मसाले को खुश्क नहीं करना, थोड़ा सा लिक्विड रहने देना है। तो उसके बाद चूल्हे को बंद करके इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे चावलों को हमने बॉयल करने थे, हमने चावलों को बॉयल कर लिया है। अब यहाँ पे हमने फ़िश को फ्राई करना है। तो फ्राई पैन में मैंने ऑयल पहले से चढ़ा दिया था गर्म होने। उसके बाद मैंने इसमें एक एक करके फ़िश इसमें शामिल करते जाना है और 3 मिनट तक ना हमने फ्राई करना है। 3 मिनट तक एक साइड से फ्राई करना है, उसके बाद इसकी साइड को पलटना है। तो 3 मिनट तक एक साइड से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और 3 से 4 मिनट तक हमने दूसरी साइड से भी इसी तरीके से फ्राई होने देना है इसको, और ताकि चावल जो हमारी फ़िश है ना वो अंदर से भी पक जाए और बाहर से भी अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए। तो टोटल जो है ना 6 से 7 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया था। तो यहाँ पे हमारी फ़िश जो है 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई हो चुकी है। और बाकी अगर थोड़ी बहुत इसमें कसर हुई ना तो वो हम जब दम पे रखेंगे ना तो उसमें भी पूरी हो जाएगी। तो एक एक करके मैं तमाम फ़िश को निकालती जाऊँगी। तो यहाँ पे हमारी जो ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसको मैंने तमाम पीसीस को डाल लिया। और ये थोड़ा सा जो ऑयल बचा है ना ये हमने ज़ाया ना, बल्कि अभी दम के टाइम हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो तमाम स्टेप हमारे क्लियर हो गए। लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो हमने यहाँ दम देना है चावलों को। तो पतीले की जो तय है ना उसमें मैंने सबसे पहले पानी और ऑयल डाला था। हमेशा ये स्टेप लाजमी किया करें, इसे आप कभी भी चिपकेंगे नहीं नीचे। चावलों की लेयर लगा दी है। चावलों के बाद मैंने यहाँ कौरमे की लेयर लगाई है और ये कौरमे की लेयर लगाने के बाद मैंने कुछ धनिया के पत्ते और उसके बाद लेमन स्लाइसेस मैंने डाल दिए हैं। और उसके बाद दोबारा से ये अमल आप करते जाएं जब तक आपके चावल और कौरमा ख़त्म नहीं हो जाता। उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर शामिल किया है और एंड पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया है कौरमा और उसके ऊपर फ़िश के पीसेस रख दिए हैं। दोबारा से इसके ऊपर चावल रखने हैं और उसके बाद जो है ना फाइनल स्टेप, ये जो हमारा ऑयल बचा था इसको मैंने इसके ऊपर डाल देना है और उसके बाद जो ऑयल बचा हुआ था वो शामिल करना है और धनिया पुदीना और यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर मैंने ऊपर से इसको छिड़क दिया है। तो यहाँ पे उसके बाद ना मैं थोड़ा सा तकरीबन 1/4 कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया था क्योंकि हमारे चावल कच्चे हैं, फुली डन नहीं है। और उसके बाद बिरयानी एसेंस के चंद कतरे मैंने शामिल कर दिए हैं और इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख देना है। 15 मिनट के दम के बाद मैंने 10 मिनट इसको मज़ीद रेस्ट देनी है। टोटल 25 मिनट के बाद मैंने इसको जब खोलेंगे ना तो बहुत अच्छे मज़ेदार से खिले खिले चावल हमारे तैयार होंगे। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं है और अलग-अलग चावल हैं। चावल चाहे अच्छी क्वालिटी का हो या फिर नरम क्वालिटी का, अगर आप इसी तरीके से बनाते हैं ना, नरम क्वालिटी का भी इसी तरीके से बनाते हैं तो तब भी इंशाल्लाह ताला आपके चावल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं मज़ेदार सी हमारी फ़िश बिरयानी की जो प्लेट है वो तैयार हो चुकी है। और इसको मैंने थोड़े से ये सलाद पत्तों के साथ गार्निश कर दिया है। शेयर करूंगी चिकन वाइट पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और किचन में मौजूद सामान से ये ज़बरदस्त सा पुलाव बन के तैयार हो जाएगा। तो वाइट पुलाव के लिए स्पेशल मसाला भी बनाएंगे। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 किलो मैंने बासमती राइस ले लिए हैं और 3 से 4 पानी में धो के इसको आधे घंटे के लिए भिगो देना है। और नेक्स्ट स्टेप में मैं वाइट पुलाव मसाला बनाऊँगी। तो एक मैंने दरमियाने साइज़ की जावित्री का पीस ले लिया है और मीडियम साइज़ का जायफल था जिसको मैंने हाफ़ ले लिया है और साथ ही साथ यहाँ पे 8 से 10 मैंने हरी इलायची ले ली है। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने 1 किलो की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो 2.5 खाने के चम्मच सौंफ ले लिए और इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। आप चाहें तो मशीन में भी कर सकते हैं लेकिन इस तरीके से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे इसको अच्छे से हम पीस लेंगे
तो इसको पीसने के बाद इसको अब हम साइड पे रख देते हैं। आप चलते हैं पुलाव की तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे एक खुले मुंह वाली कढ़ाई ले ली है, जिसमें मैंने शामिल कर दिया 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद इसको गर्म होने देंगे और इसमें मैं कुछ आप साबुत मसाले सबसे पहले शामिल करूँगी, जिसमें 3 अदद तेज़ पत्ते, 2 खाने के चम्मच काला ज़ीरा जो है ना उससे पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये ना हो तो आप सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं और 3 बड़ी इलायची शामिल कर दी हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 4 से 5 छोटे छोटे साइज़ के मैंने दालचीनी के टुकड़े डाल दिए, बड़े हों तो 2 डाल दें, और 3 मीडियम साइज़ के बिल्कुल छोटे छोटे ये बादियान डाल दिए, और 10 से 12 मैंने लौंग, 10 से 12 काली मिर्चें शामिल कर दी हैं। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद आधे मिनट तक हमने इसको बिल्कुल दरमियानी आग पर फ्राई करना है। जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तो यहाँ पे मैंने स्लाइस में कटी हुई 3 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है। प्याज शामिल करने के बाद दरमियानी आग पे हमने इसको 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ये वाइट पुलाव है। वाइट पुलाव में बिल्कुल वाइट ही प्याज जाएगी, ब्राउन प्याज नहीं जाएगी। तो 4 से 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद जब प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। तो चिकन जो है ना ये मैंने ले लिया यहाँ पे 1.5 किलो, और बड़े बड़े साइज़ में मैंने कट करवा लिया था। चिकन सारा शामिल करने के बाद हमने इसको इतना फ्राई करना है कि चिकन का जो कलर है ना वो चेंज हो जाए। 2 मिनट तक मैंने इसको चिकन को फ्राई किया है प्याज के साथ, और उसके बाद 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक मैंने शामिल कर दिया, और आधे मिनट तक लहसुन अदरक के साथ चिकन को हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पे लहसुन अदरक चिकन के साथ अच्छे से फ्राई हो चुका है, चिकन का कलर मज़ीद चेंज हो चुका है। तो अब मैंने इसमें चूल्हे की आंच को हल्का करके तो 1 कप भर के फेंट के अच्छे से दही शामिल कर दिया, और साथ ही 2 खाने के चम्मच नमक शामिल कर दिया, या हस्बे ज़रूरत आगे चल के हम टेस्ट भी कर लेंगे, कमी बेशी हुई तो मज़ीद शामिल कर लेंगे इसमें। और साथ ही साथ ये जो वाइट पुलाव मसाला बनाया था ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और चूल्हे की आंच जो है ना इस स्टेज पे बिल्कुल हल्की रखनी है, क्योंकि तेज़ आग भी अगर आप ये सारी चीज़ें एक साथ डालेंगे ना तो दही फट भी सकती है और इसकी फुटकियाँ सी बन जाती हैं, जो कि अच्छी नहीं लगती। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया, और यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच भर के हरी मिर्चें ले ली हैं, और तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चें लेके इसको मैंने कूट लिया था, ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है। और ये तमाम मसाले जो है ना इस वाइट पुलाव में जाएंगे। ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब दही ने भी पानी छोड़ना है, और चिकन जब इसमें पकेगा तो ये भी थोड़ा बहुत अपना पानी छोड़ेगा। तो तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको पकने छोड़ देते हैं। 5 मिनट पकने के बाद जो दही का पानी था वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, और चिकन भी काफ़ी हद तक गल चुकी है हमारी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसने दही का जो पानी है ना ये काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, और ऑयल जो है ना इसने अपना छोड़ दिया चिकन ने। तो इस स्टेज पे मैंने इसमें पानी शामिल करना है, और पानी जो है ना मैंने 3 गिलास चावल लिए थे, 3 गिलास के लिहाज से मैंने आधा गिलास जो है ना वो ज़्यादा लिया। आपने जिस भी कप से मेजर किया होगा तो आधा जो है ना गिलास या कप एक्स्ट्रा जाएगा। और यहाँ पे पानी मैंने शामिल कर दिया है, और साथ ही 1 टमाटर लंबाई में कटा हुआ, और तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल की हैं। और यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की थी। और टोटली ऑप्शनल है, वाइट पुलाव में नहीं जाती, लेकिन मैंने थोड़ा सा मज़ीद इसको करारा बनाना था तो ये मैंने शामिल करके इसको बॉयल आने तक पकने छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ढक्कन से ढक के हमने बॉयल होने तक पकाया इसको। जब इसमें बॉयल आ जाएगा इस स्टेज पे मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए, और चावल शामिल करने के बाद बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है ताकि चावल टूटने ना पाए, क्योंकि आधा पौना घंटा भीग चुके हैं। तो यहाँ पे एहतियात से हमने इसको हिलाना है, और जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए, पकना शुरू हो जाए चावल, तो ढक्कन से ढक के हमने 4 से 5 मिनट तक पकने छोड़ देंगे। और उसके बाद 5 मिनट पकने के बाद इसको ढक्कन को हटा देंगे, और बिल्कुल हल्के हाथ से यहाँ पे हमने चावलों को मिक्स करना है। और इतना हमने इसको ढक्कन हटा के पकाना है कि ये यहाँ पे ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना ये 1/4 से आधा कप पानी रह जाए। हमने एक्स्ट्रा पानी दम में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, बल्कि इसी पानी में ही ये चावल पकेंगे। तो आधा कप के करीब पानी जब बच जाएगा तो यहाँ पे एंड पे मैंने डाल दिया इसमें 2 खाने के चम्मच देसी घी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और चावल बहुत शाइनी बनेंगे। तो उसके बाद 15 मिनट का दम देंगे। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से मज़ेदार सा ये वाइट पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। और ये मैंने एक वाइट पुलाव का जो प्लेटर है ना ज़बरदस्त सा ये मैंने तैयार कर लिया है, और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी बीफ बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। और इसके साथ एक स्पेशल बिरयानी मसाला बनाएंगे जो इसके टेस्ट को 4 चांद लगा देगा, और इसमें हमने यखनी का भी इस बिरयानी में इस्तेमाल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया 1.5 किलो बीफ, और ये बोनलेस और हड्डी वाला जो गोश्त है ना ये मिक्स है। तो यहाँ पे मैंने हड्डी का गोश्त, हड्डी का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आएगा। जब हम इसकी यखनी बना के बिरयानी में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत मज़े का इसका टेस्ट आएगा। तो प्रेशर कुकर में सबसे पहले मैंने गोश्त डाल दिया, उसके बाद 1.5 मग बड़े वाले साइज़ के हैं तो ये मैंने डाल दिया पानी का, आधा चाय का चम्मच हल्दी,
1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये बस चीज़ें इसमें जाएंगी। इसकी हमने यखनी बनानी है और यखनी जो है वो हमने आगे चल के इस्तेमाल करनी है मसाले में। तो ये ढक्कन को बंद करके मैंने तकरीबन 20 मिनट का इसको टाइम देना है। जब इसकी विसल बजना स्टार्ट होगी ना तब हमने टाइमिंग रखनी है। तो जब तक गोश्त गल रहा है यहाँ पर हम अपने मसालों की तरफ आ जाते हैं। 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज है, आधा किलो मैंने इसमें टमाटर इस्तेमाल करना है और इसके लिए एक स्पेशल बिरयानी मसाला बनाना है हमने। तो जिसके लिए जो चीज़ें हमें दरकार हैं उसमें 1 चाय का चम्मच ये सफ़ेद ज़ीरा है और 1 ही चाय का चम्मच यहाँ पे मैंने शाह ज़ीरा यानी कि काला ज़ीरा ले लिया है। बहुत अच्छा इस बिरयानी में टेस्ट आएगा। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको चाहे स्किप कर लें। और यहाँ पे 2 लौंग पेपर यानी कि जो पिपली ये आपको किसी भी स्टोर से आराम से मिल जाएंगी, ये मैंने इस्तेमाल करनी है। और 6 अदद हरी इलायची, 7 से 8 लौंग ले लिए हैं। इसके अलावा 2 बड़ी इलायची मैंने ले ली है, 10 से 15 काली मिर्ची ले ली हैं, 1 बादियान का फूल और यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का जायफल लेके उसका चौथा हिस्सा ले लिया और एक छोटा सा बादियान का जावित्री कसौरी पीस ले लिया। इन तमाम चीज़ों को मैंने पाउडर बना लेना है और आगे चल के इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम बिरयानी की तैयारी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एक कुकिंग ऑयल मैंने 1 कप के करीब कढ़ाई में डाल लिया और इसमें प्याज शामिल कर देनी है। प्याज शामिल करने के बाद दरमियानी आग पे हमने प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमारी प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन कलर हो चुके हैं। आधी प्याज को हमने निकाल लेना है, हम दम के टाइम इस्तेमाल करेंगे। और बकिया जो प्याज है ना उसमें मैंने 1.5 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया और आधे सेकंड तक हमने इसको फ्राई करना है। और उसके बाद मैंने इसमें कुछ साबुत मसाले 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियान का पीस और 4 अदद हरी इलायची साबुत ये मैंने इसमें डाल देने। आप कुछ पाउडर मसाले जिसमें 1 खाने का चम्मच नमक, 1 ही खाने का चम्मच सुरख मिर्च और आधा चाय का चम्मच हल्दी मैंने शामिल कर दिया। ये तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद हमने आधे सेकंड तक इसको फ्राई करना है। और उसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूंगी। टमाटर मैंने आधा किलो लिए थे, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था और ये अब इस स्टेज पे मैंने इसमें शामिल कर दिए। टमाटर शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और इसकी इतनी अच्छी सी बुनाई करनी है कि इसका जो ऑयल है ना वो सेपरेट हो जाए और अच्छे से दानेदार सा मसाला बन जाए। तो यहाँ पे हमारा बहुत अच्छे से मसाला बन चुका है। तो इसी स्टेज पे मैंने इसमें गोश्त डाल देना जो कि हमने यखनी बनाई थी ना, बहुत अच्छे से गल चुका है। ये इस स्टेज पे मैं डाल दूँगी और इसकी जो हड्डी है ना वो हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। अगर इसी स्टेज पे डाल देंगे तो वो बोटियाँ जो है ना ये हमारी टूट जाएंगी, आगे चल के हम इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही ये जो बिरयानी मसाला मैंने स्टार्ट में दिखाया था आपको, ये 3 खाने के चम्मच भर के डाल देंगे। थोड़ा सा हम बचा लेंगे, आगे दम लगाएंगे ना जब चावलों को, तो तब हमने इसको इस्तेमाल कर लेना है। और 7 से 8 मिनट तक हमने अच्छे से इस गोश्त के मसाले के साथ भुनाई करनी है। और यहाँ पे साथ ही ये जो यखनी का पानी था ना ये मैंने इसमें शामिल कर देना। आप गोश्त को यखनी में हमने पकाना है ताकि मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए। और साथ ही ये जो हड्डियाँ थी ये मैंने इसी स्टेज पे डाल दी हैं ताकि मसाले का जो फ्लेवर है ना ये हड्डी के गोश्त में भी आ जाए। साथ ही हम इसका नमक चेक कर लेंगे, अगर कमी बेशी हुई तो डाल लेंगे, लेकिन नमक बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो पानी खुश्क होने तक हमने ढक्कन से ढक के पकाना है। जब तक इसका पानी खुश्क हो रहा है तो तब तक हमने क्या करना है, यहाँ पर चावलों को बॉयल कर लेना है। तो 3 से 4 लीटर पानी ले लिया है और इसमें कुछ साबुत मसाले ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने डाल दिए। और नमक तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच पड़ेगा, या आपने उतना नमक डालना है कि पानी में नमक का टेस्ट बहुत अच्छे से आ रहा हो, नहीं तो आपके जो चावल है ना वो फीके बनेंगे। ये तमाम चीज़ें शामिल करके बॉयल आने तक हमने पकाना है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो कौरमे में हमने यखनी डाल के पकने छोड़ दिया था ना, तो यखनी का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा हमारा कौरमा जो है ये तैयार हो चुका है। और यहाँ पे ये जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ हमने इस्तेमाल की थी ये मैंने निकाल देना है इसको, क्योंकि हमने इसको दम में इस्तेमाल नहीं करना चावलों के साथ, नहीं तो हमारे चावल जो है ना वो टूट जाएंगे। इनको हमने सर्विंग के टाइम इस्तेमाल करना है। अब हमने कौरमे को ढक के रख देना है और चावलों की तरफ चलते हैं। तो पानी में बॉयल आ चुका है अच्छे से। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा ना तो 1 किलो मैंने बासमती राइस ले लिए हैं। पौना घंटा पहले मैंने इनको भिगो दिया था, तो ये मैंने इसमें शामिल कर देना है। अच्छा, चावल बॉयल करते टाइम ना आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने बर्तन खुले बर्तन का इंतखाब करना है। चावलों को जितना ज़्यादा जगह मिलेगी उतना ये फूलेंगे। तो यहाँ पे थोड़े से हमने कच्चे ही रखने हैं, यानी कि इतने चावल जो है ना वो कच्चे रखने हैं। जैसे आप महसूस मुँह में डालें ना तो आपको फील हो रहा हो कि कच्चा चावल है। या फिर तकरीबन 4 से 5 कनी इसमें बाकी रहती हूँ, तो हमने इसको निकाल लेना है। और ये आप देख सकते हैं चावल बहुत ही खिले खिले से चावल हैं। चावल यहाँ पे सबसे पहले हमने पेंदे में डाल लिए हैं और उसके बाद हमने क्या करना है, ये सारा कौरमा मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे एक टमाटर ले लिया है और पुदीना और हरी मिर्चें ये मैंने शामिल कर दिया। और ये जो फ्राई प्याज थी और उसके बाद सारे चावल हमने डाल देने। अच्छा, एंड पे ना जो हमने बिरयानी मसाला बचा के रखा था वो भी मैंने इसमें
चावलों के ऊपर ही छिड़क दिया और था जर्दा रंग डाल के। तो उसके बाद हमने क्या किया है, इसको दम पे रख देना है, 15 से 20 मिनट का दम रखना है। और उसके बाद यहाँ पे 20 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से ये आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार खिले खिले हमारे चावल जो हैं ये बन के तैयार हुए हैं। और बहुत ही ये मज़े का इनका फ्लेवर आया है, क्योंकि हमने एक तो जो बीफ की यखनी थी ना उसका हमने इस्तेमाल किया था, और इसके अलावा हमने जो बहुत ही मज़ेदार सा बिरयानी मसाला शामिल किया था उसका बहुत ही मज़े का इसमें फ़्लेवर आया है। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी जो बिरयानी की प्लेट है ये रेडी हो चुकी है। प्लेट में मैंने इसको निकाल लिया। तो इस मज़ेदार सी वीडियो के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है ना तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। और जो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।